दर्शनाचार्य विमलेश वेदेही जी, आप आ जाएं। विमल वेदेही जी, विमलेश बंसल जी। जी विमलेश जी, जी स्वागत है आपका। ओम ओम ओम, ओ, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपकी, जी जी। ओम इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः किणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। बहुत ही सुंदर कवि सम्मेलन चल रहा है। मेरे सौभाग्य नहीं था कि मैं सुन पाती। अशोक विहार से कार्यक्रम दे करके आ रही हूँ, रास्ते में 1.25 घंटा का समय लगा मुझे आने में, तब नेट पकड़ नहीं रहा था तो जुड़ नहीं सकी। अभी जुड़ी हूँ तो भैया का ऐसा हमारे ऊपर प्रेम है, स्नेह है, इतना कवियों का यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सम्मानित कवि और उच्च कोटि के कवि इनके पास आए हुए होंगे। तो मैं तो दर्शन नहीं कर पाई हूँ, लेकिन करूंगी आगे भी। तो अभी 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ, क्योंकि 198वां महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्मोत्सव हम सभी मना रहे हैं, पूरा भारत देश मना रहा है। तो आज हम सभी को एक संकल्प के साथ कि जैसा उन्होंने जीवन जिया वैसा ही हम जीवन बनाएं, ऋषि को ध्याएं, अर्थात ऋषि को अपने जीवन में लाएं। इसके लिए 2 पंक्तियां वेद की कहूंगी, क्योंकि उन्होंने वेदों का भाष्य किया, पूरे यजुर्वेद का भाष्य किया, ऋग्वेद के 7 मंडल किए। उसमें से एक मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय का और दूसरा मंत्र कुर्वन्ने वेहि कर्माणि जिजीविषेक्षतं समा एवं त्वयैनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। इसका काव्य किया है, 2 पंक्तियों में सुना देती हूँ। ऋषि दयानंद का जीवन था, वास्तव में पूरा जीवन उनका त्याग, सेवा, समर्पण और परोपकार में बीता। हम लोग खीर खाते हैं, उन्होंने विष पिया। उन्होंने वेदों के भाष्य करके हमको बताया कि वेद कह रहा है कि तुम्हारा जीवन कैसा हो, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जियो। तो वो लिखते, तो उन्होंने किया, तो मैंने इसका काव्य किया। 2 पंक्तियों में बांधा है इस पूरे मंत्र को। जिजी विशाकर शतमायु की, जिजी विशाकर शतमायु की, निष्कामीवन जग में जी, निष्कामीवन जग में जी, इससे श्रेष्ठ न राह मुक्ति की, इससे श्रेष्ठ न राह मुक्ति की, विमल ओम रस अमृत पी, विमल ओम रस अमृत पी। सभी सम्मानित कवि गणों को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन करती हूँ। साथ ही आदरणीय भैया लखनलाल जी, जो इतना सुंदर तरीके से कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं, उनको भी नमन करती हूँ। जितने भी श्रोतागण उपस्थित हैं, भाई बहन माताएं, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन करती हूँ। ये हम पर सभी माँ सरस्वती की कृपा है कि हम सभी एकजुट होकर के भैया के मंच पर आते हैं, और प्रति सप्ताह में 2 बार अवसर हमें प्राप्त होता है, श्रोता या वक्ता बनने का। तो आइए अब मैं अपना गीत लेती हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ, जिसको अमर ग्रंथ कहते हैं, ऐसे सत्यार्थ प्रकाश का ग्रंथ दिया, इसके ऊपर मैंने कविता लिखी, उसको मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है, पढ़िए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़े जो विज्ञान से भरेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। समर्पित करती हूँ सभी को। सत्यार्थ प्रकाश पढ़े जो विज्ञान से भरेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। ऋषि देव दया ने गागर में सागर भर दिया है, 3000 ग्रंथ पढ़ के खुशबू से तर दिया है। लेकर महक जो उसकी, लेकर महक जो उसकी, खुशबू से जग भरेगा, विद्या से हो प्रकाशित, संसार से तरेगा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़े जो विज्ञान से भरेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। क्या है बताएं उसमें ऋषियों की आशु
वाणी वेदानुकूल सारी, पढ़कर सुखी हो प्राणी। धार्मिक व ज्ञानी होकर, धार्मिक व ज्ञानी होकर आनंद से भरेगा। विद्या से हो प्रकाशित, संसार से तरेगा। सत्या प्रकाश पढ़े जो, विज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। प्रथम ही अध्याय देख लीजिए, सच्चे ईश्वर का बता दिया, ना द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमो, एक देव एक एष देव। ईश्वर के नाम कितने, क्या है सत्यात प्रकाश में, ईश्वर के नाम कितने, बच्चों भूषा कैसी, त्रैतवाद मत समीक्षा, त्रैतवाद मत समीक्षा, राजधर्म क्या रहेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। ये सारे विषय हैं उसके भीतर। सत्या प्रकाश पढ़े जो, विज्ञान से भरेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। और क्या है, आश्रम भी कैसे होवे, सब लोग कैसे वर्ते, गुरु शिष्य का चलन क्या, क्या जोड़ कितने खर्चे। लखन भैया जी, आश्रम भी कैसे होवे, सब लोग कैसे वर्ते, जो चाहे सुख हो भारी, जो चाहे सुख हो भारी, होकर विमल गढ़ेगा, से तरेगा। सत्या प्रकाश पढ़े जो, विज्ञान से भरेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। सामने एक और कवि महोदय आ रहे हैं, इनको समर्पित करती हूँ आगे की पंक्तियां, नाम तो मुझे नहीं पता। निज संस्कृति जो वैदिक, वो मूल है हमारा, ऋषिवर ने जाना समझा, रच दिया सदग्रंथ न्यारा। सत्या प्रकाश अमर है, वो अमर जो नित पढ़ेगा, सत्या प्रकाश पढ़े जो, विज्ञान से भरेगा। सत्या प्रकाश पढ़े जो, विज्ञान से भरेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। ज्ञान के कपाट खुल जाएंगे। आज महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस है, एक प्रति भेंट करके देखिए, आगे बढ़ा करके देखिए, अपनी उन्नति के साथ औरों की उन्नति करके देखिए। सत्यार्थ का बोध होगा, सत्य क्या है असत्य क्या है, भटकाव से मुक्ति मिलेगी, सत्य ज्ञान से रुझान बढ़ेगा, ईश्वर से प्रीति होगी, ईश्वर का आनंद मिलेगा। चिंतन मनन करते हुए एक बार सत्यार्थ प्रकाश अपने जीवन में पढ़िए। गुरुदत्त ने इसको 18 बार पढ़ा, और मैंने, मुझे लगता है कितनी बार ये सत्यार्थ प्रकाश लोगों को पढ़ा दिया, और प्रेजेंट में भी अब चतुर्थ समोल्लास हम पढ़ा रहे हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु हमको ऐसी शक्ति दे कि हम ऋषि के पद चिन्हों पर चल पाए। धन्यवाद। लेकिन पद चिन्हों पर तो तभी चलेंगे जब हम उनके जैसा जीवन जीने का प्रयास करेंगे। तो ऋषि को समर्पित एक गीत और बोल देती हूँ।
चलिए विमल जी। पीला कर वेदामृत, हाँ पीला कर वेदामृत, कर गया पान वो विष का, नहीं कभी भुलाया जा सकता एहसान उस ऋषि का, एहसान उस ऋषि का। पीला कर वेदामृत, हाँ पीला कर वेदामृत, कर गया पान वो विष का, नहीं कभी भुलाया जा सकता एहसान उस ऋषि का, एहसान उस ऋषि का। जब जब भारत पर काले घोर घने बादल छाए, घोर घने बादल छाए। समर्पित करती हूँ पंक्तियां। वैदिक उद्यान लगाने ऋषिवर तब भू पर आए, तब भू पर आए। जला कर वैदिक दीप, हाँ जला कर वैदिक दीप, तब मिटाया उस निश का, नहीं कभी भुलाया जा सकता उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। पीला कर वेदामृत, हाँ पीला कर वेदामृत, कर गया पान वो विष वाह का, वाह नहीं वाह कभी भुलाया जा सकता वाह वाह। उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। कितनी बुरी स्थिति थी हमारी। पोपा मुल्लाओं पारियों की अय्याशी देखी, अय्याशी देखी। और क्या था? ठगी लूट से ग्रसित सदा मथुरा काशी देखी, मथुरा काशी वह की। पाखंड किया सब दूर, पाखंड किया सब दूर, और व्यवधान था जाका, नहीं कभी भुलाया जा सकता एहसान उस ऋषि का। आज अगर महर्षि दयानंद नहीं आते तो लगन भैया आप कार्यक्रम नहीं कर रहे होते। ये बिल्कुल ब्रह्मा बिल्कुल बनकर के आपकी बहन आपके समक्ष ये कविता पाठ नहीं कर रही होती। बिल्कुल 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 महर्षि दयानंद। होने के लिए ऋषि की पुस्तकों को पठन पाठन करते हुए आगे आगे इनको बढ़ाइए। सबसे बढ़िया वैदिक संस्कृति का प्रचार तभी हो सकता है और तभी पूरे विश्व के भीतर शांति हो सकती है। आज यूक्रेन और रूस का जो झगड़ा हो रहा है वहां पर आध्यात्मिकता नहीं है, इसीलिए झगड़ा हो रहा है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो यही प्रार्थना। आगे की पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। गौओं विधवाओं अबलाओं की दुर्दशा देखी, दुर्दशा देखी। खा खा कर पत्थर ईंट भी करता रहा नेकी, करता रहा नेकी। जैसा था उसका नाम, जैसा था उसका नाम, वैसा काम था उसका, नहीं कभी भुलाया जा सकता एहसान उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। पीला कर वेदामृत, पीला कर वेदामृत, कर गए पान वो विष का, नहीं कभी भुलाया जा सकता एहसान उस ऋषि का, एहसान उस ऋषि का। महत्वपूर्ण बात है हमारी क्या स्थिति कैसे हुई। थे आर्य यहाँ की आर्य सभ्यता, आर्यावर्त कहाँ, वो आर्यावर्त कहाँ। थे आर्य यहाँ की आर्य सभ्यता, आर्यावर्त कहाँ, वो आर्यावर्त कहाँ। चिंतन कर विमल बजाया, शंख जगाया देश पुनः, जगाया देश पुनः। क्रीडवन्तो विश्वमार्यम, बोलेंगे क्रीडवन्तो विश्वमार्यम। उद्गान था उसका, नहीं कभी भुलाया जा सकता एहसान उस ऋषि का। डॉक्टर चेतन जी, उस ऋषि का एहसान, उस ऋषि का एहसान, उस ऋषि का।